में ही खुद की तबीयत को अच्छा कर सकते हो, ऐसा मैं मानती हूँ। इसका कोई भी कहीं पे भी व्याख्या नहीं है, मतलब मुझे इतना इस पर भरोसा है क्योंकि ये वेद पुराण है, वेद पुराण का अर्थ ही कुछ अलग होता है, ठीक है। सो इसके लिए मैं लेके आई, तो मैंने उनको पूछा था कि ये कितने में मिलेगा, तो उन्होंने कहा था कि आपको 400 रुपये के करीब मिल जाएगा। तो मैं बहुत खुश हो गई कि 400 रुपया ठीक है, 400 रुपया ये ले लूँगी, मतलब देखो प्राइस बताना भी ज़रूरी है आपको। और फिर मैंने बोला कि ये एक वेद भी मुझे लेना है, और फिर मैंने बोला कि मुझे ये एक शिव पुराण भी दे दीजिए। मतलब मैंने सोचा था, मैं ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ लेके गई थी कि 1000 रुपये के मैं कपड़े लेकर आऊँगी, तो मैंने सोचा नहीं, 400 रुपये का मतलब 1000 रुपये में मैं वेद और पुराण में ले लूँगी, जैसे शिव पुराण और एक अथर्व वेद मुझे लेना था, ठीक है। तो उनसे बातचीत हुई और उससे भी ज़्यादा मैं बताऊँ, एक्चुअली मैं लेने के लिए गई थी ना कि वेद ना कि पुराण, मैं लेने गई थी चरक संहिता करके, जो आयुर्वेदिक बुक आती है, आपने नाम सुना होगा, वो लेने गई थी, ठीक है। तो वो मैंने उनको पूछा, वो ऑनलाइन ही मिलती है, बट हमारे यहाँ जो स्टोर है ना, वहाँ स्पेशल बुक स्टोर है जहाँ पे आपको सारी टाइप्स की बुक्स मिलेंगी, तो पुराण वगैरह भी वहाँ मिलते हैं। और मेरे पास अब तक श्रीमद देवी पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वो सारे ही पुराण मैंने उधर से ही लिए थे। तो चरक संहिता के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास तो नहीं है, बट आप मुझे बता दीजिए कौन सी चाहिए। तो वो व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे उनके पास, ठीक है। तो वो पूछते पूछते मैंने बताया उनको कि मुझे अथर्ववेद बता दीजिए, तो अथर्ववेद उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनको प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोला 400 के करीब आपको मिल जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो मेरे पास 1000 रुपये कैश है, तो 400 रुपये का मतलब ये मुझे एक बुक मिल जाएगा, तो मुझे शिव पुराण भी लेना है। तो ऑलमोस्ट देखो, आप सोचोगे नहीं, शिव पुराण भी है ना, एग्जिट मेरे सामने ही थी, मतलब अचानक से ही ध्यान गया कि शिव पुराण है, तो मैंने बोला एक शिव पुराण और एक अथर्ववेद दोनों मिलकर करीब 1000 रुपये तक हो जाएंगे, तो मैं ले लूँगी, ठीक है। तो जब मैंने दोनों चीज़, और वो बात करने तक 5 मिनट तक उन्होंने बात बताया कि चरक संहिता अभी तो अवेलेबल नहीं है, अगर आपको मंगानी होगी तो ऑनलाइन ही मंगानी होगी। बोली ठीक है, तो आप मुझे ये एक वेद और एक पुराण दे दीजिए, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। अब ट्विस्ट देखिए आप इसमें, उन्होंने मुझे बताया कि ओनली सिंगल आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा 4 का सेट ही लेना पड़ेगा। अब वेद का ये नियम है, बराबर, 4 का सेट ही लेना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट मैंने ये ऑनलाइन सर्च किया था, तो वो कुछ 2700-2800 रुपये के करीब हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं जून जुलाई से वापस मेरा काम चालू करने वाली हूँ, तब मैं लूँगी, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे लेना ही है, क्योंकि मैं मेरे समय के अनुसार ही पढ़ती हूँ, और वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे मुझे ये ज्ञान बढ़ाना है। मुझे ऐसे किसी को शो ऑफ नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि मुझे इतना ज्ञान, इतना नहीं, मैं खुद की खुशी के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने सोचा ठीक है ना, उनको मैंने प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोला 400 रुपये के करीब। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि भाई चारों वेद 400 पकड़ूंगी तो 1600 हो जाएंगे, और पुराण ले लूंगी तो वो मतलब 2000 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो उतना मेरे अकाउंट में 800-900 रुपया था, और 1000 रुपया मेरे पास, 1000 रुपया और कुछ छुट्टे ऐसे कैश थे। तो मैंने सोचा कि चलो 2000 में ये हो जाएगा। तो चारों सेट का कैलकुलेशन और पुराण का कैलकुलेशन जब पता चला, तो वो 2000 प्लस हो गए, मतलब 2200 के भी प्लस हो गए, ठीक है। अब ऐसी शर्म आई कि मैंने सब फाइनल कर दिया, सब देख लिया, और अकाउंट में उतने नहीं है, कैश भी पूरे नहीं है, मतलब दोनों मिलकर मैं दे सकती हूँ, बट पेमेंट तो एक टाइप ही करनी चाहिए ना। फिर हमने मन को मनाया कि चलो पतिदेव को फ़ोन करते, अगर वो मुझे देते हैं पैसे तो मैं लेकर जाऊंगी घर पे, अगर ना बोलते हैं तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। और वैसे भी ये मंथ एंडिंग और मंथ स्टार्टिंग था, मतलब 31 तारीख था मई महीने का। अब मैं शूट कर रही हूँ, नहीं 30 तारीख था, और आज मैं शूट कर रही हूँ 1 तारीख, मतलब करीब 2 दिन हो गए। तो मुझे देखो, अब घर पे हूँ, घर का बजट संभाल रही हूँ, तो मुझे पता है कि घर पे कब कितना कैसे खर्चा चल रहा है और कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि ये इसमें खर्चे की बात क्यों बता रहे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पुराण या वेद किस तरह मेरी लाइफ में और घर पे आए हैं, जिसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता है, ये वैसा ही होता है जो डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, क्या आप मुझे भेज सकते हो। मैंने मन को मना लिया था, अगर वो ना बोलेंगे तो मैं ये कुछ नहीं लूँगी, खाली शिव पुराण लूँगी और चली जाऊँगी। वेद मुझे बाद में लेने हैं, मुझे कोई अर्जेंट नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, कितने चाहिए और कुछ काम है, कुछ अर्जेंट है। बोली कुछ अर्जेंट नहीं है, बस आप भेज सकते हो तो भेज दीजिए, जो भी रहेगा मैं शाम को आपको घर पे बताऊंगी, क्योंकि वो तो उनके फैक्ट्री चले गए थे। तो उन्होंने तुरंत मुझे 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनको इतना विश्वास है, मतलब आज 9 साल हो गए हमारी शादी को, उनको इतना विश्वास है कि मैं 1 रुपया भी वेस्ट मतलब खर्चा करती नहीं हूँ, फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। जैसे कि मतलब 2-3 हज़ार के कपड़े खरीद के ले लो, या हाँ मैं फूडी हूँ, मुझे खाने का शौक है, बट उसमें भी मैं बहुत वेस्ट नहीं करती हूँ, उतना ही खाने जाते कि हम वेस्ट ना कर पाए। और बच्चों को भी लकीली टचवुड की उनको भी वही आदत गिर गई है कि डिश में उतना ही लेना है जितना हम खा पाए, अगर नहीं खा पाए तो मम्मी पापा को शेयर कर दे। वैसे दोनों बच्चों को, मतलब कुंज भी अब 2 साल का है तो उससे भी वो आदत हो चुकी है, और जानवी भी करीब 8 साल की हो गई, तो वो भी हमारे साथ वही सीखते गई है। तो वो उतनी भगवान की कृपा, अन्नपूर्णा माता की कृपा कि हम उतना ही लेते हैं जितना हम खा सके। अब भगवान की कृपा देखिए कि वेदों को भी आना था तो पतिदेव ने कर दिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो ये 4 वेद, और 4 वेदों में आपको मैं बता देती हूँ, शिव पुराण तो मैंने आपको बता दिया,
ये अथर्ववेद आया है। उसके बाद इसमें अगर मैं बता दूं तो आपको अध्यात्म, ज्योतिषी, धार्मिक और लौकिक ज्ञान का अनुपम सन्मय मिलेगा, मतलब, और ये पूरा हिंदी में, इसमें संस्कृत वर्ड नहीं है, मैं बता दूं आपको, संस्कृत कहीं पर भी नहीं है, ओनली हिंदी अनुवाद है, इसीलिए ये इतनी छोटी बुक है, ठीक है। उसके बाद है ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु, रुद्र आदि देवताओं का ज्ञान, ठीक है। ये भी हिंदी अनुवाद है, इसमें कोई भी और अनुवाद नहीं है। फिर उसके बाद है ये यजुर्वेद, देखो, यज्ञ, पूजन एवं कर्मकांड के विधि विधान का ज्ञान है, ये भी पूर्ण हिंदी में है। सो ये भी, इसमें संस्कृत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इतने पतले पतले ये बुक्स है। अब आपको मैं खोल के भी बता रही हूँ, इसकी विधि पे मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद है ये सामवेद ज़्यादा करके श्रद्धा एवं सेवा का सस्वर गायन, इसमें सामवेद में गायन का ज़्यादा ज्ञान है, और ये भी सरल हिंदी भाषा में, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको चारों वेदों के बारे में बताऊं तो देखो, अभी इनकी मैंने पूजा नहीं की है, मतलब इसको हम कभी भी कोई भी समय में पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इसको हम एक नियमित टाइम पर एक ही जगह पर सात्विक रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इसकी मुझे पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ मतलब मुझे जो धूप दीप अगरबत्ती और हल्दी कुमकुम और जो चावल अक्षत होते हैं उससे जो मुझे पूजा आती है उसी तरह से मैं करूँगी, बहुत बड़ी कोई पूजा नहीं करने वाली हूँ। देखो, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, मतलब जितना मुझे पता चलता है, कोई भी ज्ञान लेने के लिए ना जाति ना रूप रंग का ज़रूरत होती है, आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से कौन सा ज्ञान लेते हो। अब बताने के लिए बता दूं, हम पढ़ने जाते हैं तो हम वहाँ रूप रंग जाति प्रथा कुछ नहीं देखते, हम खाली वहाँ पढ़ने के लिए ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब का ज्ञान भी मैं खुद के लिए लेने वाली हूँ, ना कि मैं दुनिया को ज्ञान कि मुझे इतना ज्ञान है बताने के लिए नहीं, ये मैं खुद के लिए लेने वाली हूँ, ठीक है। अगर हो सके मैं थोड़ा थोड़ा आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, करीब 10-15 मिनट की हो चुकी है, या उससे ज़्यादा भी हो गई रहेगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ये 1 महीने में ये सब चीज़ें नहीं, ये सब ज्ञान मेरी लाइफ में आया है, तो ये ज्ञान मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हाँ, साथ ही मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन भी करा देती हूँ, चलिए आप कर लीजिए दर्शन।